सीरियल अनुपमा में चल रहा है बहुत ही ट्विस्ट और ड्रामा। मोहित के आने के बाद एक तरफ प्रेम की जिंदगी में मचा हुआ है बवाल, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और राघव को अपने घर ले आई होती है। उसकी वजह से उसके मोहल्ले वाले उसके घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जहां मोहल्ले वाले गुस्से में होकर अनुपमा के घर की लाइट और पानी कटवा देते हैं। इसके बाद अनुपमा मोहल्ले वालों को बोलती है, अगर आप लोग को नाराज रहना है तो मुझसे नाराज रहिए, मेरे घर वालों को परेशान मत कीजिए। इसके बाद मोहल्ले वाले वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राही प्रार्थना को बिजनेस करने के लिए बोल रही होती है। उतने में गौतम वहाँ आ जाता है और बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी और तुम्हारी माँ को, सिर्फ भड़काने के पीछे लगी रहती है तुम दोनों। इसके बाद राही बोलती है, मेरी माँ पर मत जाओ। तभी गौतम बोलता है, तुम भी मेरी बीवी और हमारे बीच में मत आओ और उसको भड़काने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ से राही चली जाती है। जिसके बाद गौतम प्रार्थना के हाथ मोड़ देता है और बोलता है कि मैंने मना किया था कि तुम अपनी भाभी से दूर रहना, तो तुम उसके पास क्यों गई, उससे बात क्यों कर रही थी। और कहता है कि औरत का काम नहीं है बिजनेस करना, तुम्हारा काम है घर में खाना बनाना और मेरे लिए सजना संवरना और अपने पति को खुश रखना। इसके बाद प्रार्थना गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा वही मैं करूंगी। इसके बाद गौतम बेल्ट निकालता है प्रार्थना को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रेम राही को कॉल करता है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद प्रेम फोन रख देता है। तभी प्रेम घर जाने लगता है। तभी उसको चक्कर आने लगता है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तभी मोहित आकर उसे पकड़ लेता है, जहाँ प्रेम बोलता है, मुझे घर ले चलो राही के पास, राही मेरा इंतजार कर रही है। उसके बाद वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं और बोलते हैं, ये देखो चला बीबी का गुलाम, और उल्टी सीधी बातें राही के बारे में बोलने लगते हैं। तभी प्रेम भड़क जाता है और सभी से लड़ने लगता है। यहाँ पर सभी लोग होते हैं और प्रेम का वीडियो बनाने लगते हैं। इधर अनिल नीता का चुपके से फोटो लेता है। इसके बाद नीता देख लेती है और बोलती है, थैंक यू अनिल, आपने मोटी बा के सामने मेरा साथ दिया, मेरी बात रखी। दोनों लोग बात ही कर रहे होते, इतने में राजा आ जाता है वहाँ पर। तभी राजा की मम्मी बोलती है कि राजा तुम्हारे लिए रिश्ता देखने चलना है, तुम तैयार रहना, कल अपना सामान पैक कर लो। जहाँ पे राजा बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे नहीं करनी है शादी। तभी अनीता बोलती है, तुम क्या, तुम्हारे पापा भी जाएंगे, तुम सामान बांधो, कल तुमको जाना है। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। तभी राजा अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है, किसी और से नहीं करनी है, मैं ईशानी से प्यार करता हूँ तो मैं उसी से शादी करूंगा। वहीं अब देखना ये होगा, क्या राजा और ईशानी की शादी हो पाएगी या आएगा सीरियल में कोई नया ट्विस्ट। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।